भुवनेश्वर से तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। रोड शो पीएम मोदी कर रहे हैं, दोनों तरफ लोगों का बड़ा हुजूम इस समय दिखाई दे रहा है। भुवनेश्वर पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी और एयरपोर्ट से लेकर जहां कार्यक्रम होना है यानी कि जनता मैदान तक, वहां तक प्रधानमंत्री का ये रोड शो है। एक तरीके से तिरंगा यात्रा भी यहां पर निकाली गई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक साल उड़ीसा में सरकार पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए हैं। लोग किस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं, दोनों ही तरफ आप देख रहे हैं लोगों का तांता लगा हुआ है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो भी आपको यहां देखने को मिल जाएंगे और इसी के साथ 3000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर के लोगों को, उड़ीसा के लोगों को देने वाले हैं। ये भव्य रोड शो की झलक है जो इस समय आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर जनता मैदान तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो इस समय जारी है। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरीके से जगह जगह पर प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया जा रहा है। और वहीं बिहार में भी चुनावी बिसात जो है बीत चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मैदान में है। उड़ीसा के बाद बिहार में भी मोदी की हुंकार सुनाई दी और निशाने पर लहे लालू, कांग्रेस और पूरा विपक्ष। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ पंजे और लालटेन को कटघरे में खड़ा किया बल्कि जंगल राज की वापसी की साजिश का भी खुलासा कर दिया। देखिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी ने सीवान की धरती से सिर्फ बिहार को 10 करोड़ की सौगात नहीं दी, रैली से जो वादे किए वो चेतावनी भी थी और विपक्ष को चुनौती भी। एनडीए के विकास को सामने रखकर पीएम ने विपक्ष को सीधे कटघरे में ला खड़ा किया और चुन चुन कर प्रहार किया। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। ये कोई आम भाषण नहीं था, ये बिहार में जंगल राज लाने वालों को खुली चेतावनी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि अब बिहार नहीं पिछड़ेगा, पंजे और लालटेन की लूट का दौर अब वापस नहीं आएगा। बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। जिस सिवान की धरती से पूरे देश को ज्ञान और नेतृत्व मिला, वहां पलायन पहचान बन गई और मोदी ने नाम लिए बिना विपक्ष पर सीधा प्रहार किया। उस गठबंधन पर जिसने दशकों तक बिहार को गरीब बनाए रखा। इसी समय बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पीएम ने चुन चुन कर विपक्ष पर जुबानी हमला किया। मोदी ने कांग्रेस राज को खोखला कहा और बिहार को उसका शिकार बताया। लंबे समय तक कांग्रेस के लाइसेंस राज ने देश को गरीब रखा और गरीब को अति गरीबी में धकेल दिया। जब हर चीज के लिए कोटा परमिट फिक्स था, छोटे छोटे काम करने के लिए परमिट चाहिए होता था, कांग्रेस आरजेडी के राज में गरीब को घर नहीं मिलता था। मोदी की आक्रामक शैली में चेतावनी छिपी थी और चुनौती भी। लालू परिवार पर बिना नाम लिए सीधे हमला बोला, स्वाभिमान की बात की, लूट की याद दिलाई और फिर नीतीश सरकार के कामों का लेखा जोखा पेश किया।
मैंने पहले कहा ना, सेवा के काम में मैं रुकने वाला नहीं हूं। जितना हुआ पहले वालों से बहुत अच्छा हुआ, फिर भी मोदी चैन की नींद नहीं सोएगा, वो दिन रात काम करता रहेगा, आपके लिए करता रहेगा, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं और मेरे परिवार का एक भी सदस्य पीछे न रहे, दुखिया न रहे, ये मैं सपना लेकर के चला हूं। बिहार के सियासी रण में पीएम मोदी की एंट्री बताती है कि मुकाबला आर पार का होगा। जंगल राज बनाम विकास राज की टक्कर, स्वाभिमान बनाम परिवारवाद की लड़ाई। अब चुनावी मौसम गर्मा चुका है और मोदी के वार ने विपक्ष को बैकफुट पर डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन किया, जो पूर्वांचल को विकास की नई रफ्तार देगा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी तीखे प्रहार किए। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मौजूद रहे, जहां मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर दिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़े गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 92 किलोमीटर है। ये गोरखपुर के NH 27 पर जयपुर के पास शुरू होकर आजमगढ़ के सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। से आजमगढ़ की अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर की इस बेहतरीन वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी का उपहार आज आपको प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देते हुए आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बरसते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने सिर्फ लूट मचाई है। बहनों और भाइयों, यह आवश्यक है कि जो दूसरों के सुरक्षा के लिए खतरा बने, उसके लिए पहले से ही एक टिकट रिजर्व करवा दो, रिजर्व करवा दो। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए विकास की रफ्तार थमेगी नहीं। इस दौरान सीएम योगी ने निशाना साधते हुए कहा कि जाति वाले लोग जब भी सत्ता में आए, इन्होंने जाति की ही चिंता नहीं की, सिर्फ अपने परिवार की ही चिंता की। वे विकास नहीं करते थे, वे मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, दाऊद गिरोह को पालते थे। आजमगढ़, अरे इसने मुख्यमंत्री दिए, एक एक नहीं, दो दो मुख्यमंत्री इस आजमगढ़ ने दे, और इस आजमगढ़ को पहचान का मोहताज होना पड़ा था। लेकिन आज 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ अब पहचान का मोहताज नहीं है। आजमगढ़ अब आजमगढ़ से अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से अब गोरखपुर से लखनऊ तक का सफर 3.5 घंटे में ही पूरा हो जाएगा, जो पहले 5 से ज्यादा घंटे में पूरा होता था। इस लोकार्पण के साथ ही यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का ये 7वां संचालित एक्सप्रेसवे बन गया है। इन 7 में से 5 का निर्माण योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीते 8 सालों में हुआ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, जबकि 8 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होना प्रस्तावित है।